मदन गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान चलाता था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि जो एक बार उसकी मछली का पकौड़ा खा लेता वो उसका दीवाना हो जाता। आओ भाई साहब, गर्मा गर्म मछली के पकौड़े तैयार हैं। ऐसी बारिश में ऐसे मछली पकौड़े पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मदन अपनी दुकान पर अकेला ही काम करता था। उसकी पत्नी कमला घर पर मछलियों को साफ करने और मसाला तैयार करने में उसकी मदद करती थी। मदन का मानना था कि व्यापार में ईमानदारी और स्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। तभी वहाँ गांव का एक पुराना ग्राहक रामू आता है और कहता है, मदन भाई जल्दी से 1 प्लेट पकौड़े लगा दो। इस बारिश ने तो हड्डियां कंपा दी हैं। अब तुम्हारे हाथ के बने मछली के पकौड़े ही राहत देंगे। अरे रामू भाई, अभी लीजिए, बस 2 मिनट सब्र रखिए। पकौड़े अभी ताजे ताजे कढ़ाई से बाहर आ रहे हैं। साथ में धनिया की चटनी भी लीजिएगा। रामू ने जैसे ही पकौड़ा मुंह में रखा उसके चेहरे पर सुकून आ गया। मदन मुस्कुराहट के साथ अपनी दुकान पर काम में लगा हुआ था। उसे पता था कि बारिश जितनी तेज होगी उसकी बिक्री उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव का लालची साहूकार जो हर किसी की तरक्की से जलता था उसकी दुकान पर नजर गड़ाए बैठा है। साहूकार धर्मदास अपने आलीशान बरामदे में बैठा था। उसके सामने उसका चापलूस नौकर लल्लन खड़ा था। साहूकार की नजरें दूर मदन की दुकान पर जमी हुई थी, जहां बारिश के बावजूद लोगों की भीड़ लगी हुई थी। साहूकार को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक मामूली सा मछली बेचने वाला उसके सामने इतना नाम कमा रहा है। लल्लन, तूने देखा, इस मूसलाधार बारिश में भी लोग मदन की दुकान पर ऐसे टूट रहे हैं जैसे वहाँ सोना बट रहा हो, जबकि मेरा अनाज का गोदाम खाली पड़ा है और कोई नया सौदा भी नहीं मिल रहा। हुजूर, आपने सही कहा। मदन का हाथ बड़ा साफ है और उसके पकोड़ों की खुशबू हवा के साथ सीधे लोगों के घर तक पहुंच जाती है, इसीलिए कोई खुद को रोक नहीं पाता। खुशबू नहीं, ये मेरी आंखों का कांटा है। अगर ये ऐसे ही पैसे कमाता रहा तो कल को मुझसे कर्ज लेना बंद कर देगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी ये दुकान बंद हो जाए या फिर सारा मुनाफा मेरी जेब में आए। उधर मदन अपनी दुकान बढ़ाने के बाद घर पहुंचता है। वो भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसकी पत्नी कमला ने उसके लिए तौलिया निकाला और उसे गर्म पानी दिया। जी, आज तो बहुत देर हो गई। क्या आज भी बहुत भीड़ थी? और सुनिए, मछुआरे का पिछला हिसाब भी तो चुकता करना है। अरे कमला, आज तो उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई है। सावन की बारिश ने ग्राहकों की भूख बढ़ा दी है। कल सुबह सबसे पहले मछुआरे के पास जाऊंगा और उसे पूरे पैसे देकर और ज्यादा ताजी मछलियां ले आऊंगा।